इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन या हम कह सकते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है बायोकेमिस्ट्री। देखिए हमारे डिप्लोमा सेकेंडरी का सब्जेक्ट है जिसमें हमारी यूनिट चल रही है यहाँ पे थर्ड प्रोटीन। तो इसके अंदर एक वीडियो लेक्चर हमारे यहाँ पे रह गया था जिसको यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी यहाँ पे यूनिट थर्ड है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कि एक वर्ड पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे यहाँ पे इन डिसीज को समझने में हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ये वर्ड आई थिंक आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है यहाँ पे कुपोषण। आपने देखा हो सोशल मीडिया पे भाई तो कुपोषण का शिकार हो रहा है। क्या होता है किसी के सिक्स पैक बन जाते हैं, वो पतला है फिर भी उसके सिक्स पैक हैं। तो वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या है उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। ये एक यही रीज़न होता है कि बॉडी में प्रोटीन के हिसाब से ज़्यादा कमी होती है जिससे क्या होता है उसकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है और जो नॉर्मल एक ग्रोथ होती है इंसान की वहाँ पे वो नहीं हो पाती। तो इसके यहाँ पे टू मतलब निकलना है। पहला तो आप मीन्स कह सकते हैं कुपोषण, दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे कमी। जो हमारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, देखिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया या विटामिन्स हो गए, तो इनकी वजह से क्या होता है कुपोषण वगैरह हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटीन। तो सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। लास्ट में हम देखेंगे कुछ हमारी डिसीज जो प्रोटीन ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा बॉडी में हो जाती है उस कंडीशन में बीमारियाँ हो जाती हैं। अब देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो एक तरह से डिसीज रिलेटेड टू प्रोटीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से समझें। तो पहला आपको क्या करना है, प्रोटीन की डेफिनेशन देनी है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे डेफिनेशन क्यों देनी है। देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है। वो आप कैसे करेंगे, पहले आप बताएंगे प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन आपने बता दिया, उसके बाद आप बताएंगे इसकी कमी से ज़्यादा होने से क्या बीमारियाँ हो रही हैं, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो एक तरह से इस यूनिट की स्टार्टिंग में हमने लेक्चर कवर किया था प्रोटीन और उसका क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको बताई हुई है। तो अब हम देख लेते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेस। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मेनली हमारी टू डिसीज होती हैं। फर्स्ट होती है यहाँ पे हमारी क्वाइशरकोर, सेकंड हमारी मेलेस्मस जो आगे हम देखेंगे। तो देखिए जो क्वाइशरकोर होती है ये क्या होती है, एक बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी बॉडी में होने की वजह से होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब एक तो होते हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड जो एक तरह से नए बच्चे शिशु होते हैं, एक होते हैं थोड़े बड़े। तो एक तरह से जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं उनमें बीमारी नॉर्मली देखने को मिलती है, न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होते हैं उनमें बीमारी देखने को ज़्यादा नहीं मिलती है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो बॉडी होती है उसमें एक तरह से स्वेल हो जाती है, जो एक तरह से हाथ पाँव होते हैं, एंकल्स हो गए, जैसे टखने हो गए, फीट हो गए, पेट हो गया। पेट मेनली क्या होता है इसमें थोड़ा सा फूल जाते हैं, मीन्स स्वेल वगैरह हो जाता है। तो ये मेनली लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को किस तरह की बीमारी है। बाकी डायग्नोसिस वगैरह भी की जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा बीमारी हमारी ये क्या होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्वाइशरकोर इज ए डिसीज कोज्ड बाय ए सीवर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन की सीवर हिसाब से ज़्यादा बॉडी में जब कमी हो जाती है उस कंडीशन में बीमारी होती है। थोड़ी बहुत कमी होती है, बॉडी क्या होता है अभी स्टोर करके रखती प्रोटीन को, वहाँ पे रिलीज कर देती है, तो उसमें ये नहीं होता है जब हिसाब से ज़्यादा कमी हो जाए बॉडी में। इन डाइट, कहाँ पे डाइट में प्रोटीन हम बॉडी के अंदर कहाँ से ले रहे हैं, डाइट से ले रहे हैं। उस डाइट में हमारी प्रोटीन कम हो गई तो सीवर डिफिशियंसी हो जाएगी प्रोटीन की। दैट कंटेन कैलोरीज मोस्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी जो डाइट होती है एक तरह से भी वो कैलोरीज वगैरह कंटेन करती है जो कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। तो हम कह सकते हैं मेनली हमारे यहाँ पे प्रोटीन है पर कार्बोहाइड्रेट भी हमारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस में आता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे सच एस यम्स, जैसे रतालू वगैरह हो गए, साथ ही में राइस चावल हो गए, बनानास केले वगैरह हो गए। आप सभी इनको अच्छे से जानते हैं, हमने यहाँ पे हिंदी फिर भी इनकी लिख दी है। तो ये क्या होते हैं हमारे कुछ मतलब इस तरह की डाइट हैं जिसमें कैलोरीज वगैरह होती है, साथ में क्या होता है प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है। इट यूजुअली अफेक्ट ओल्डर चिल्ड्रन, जो एक तरह से कुछ बड़े बच्चे होते हैं उनमें ही देखने को मिलती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्वाइशरकोर क्या होती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसके सिम्टम्स। अब देखिए सिम्टम्स किस तरह के यहाँ पे होते हैं। वैसे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सिम्टम्स आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे कि मसल्स जो मास है इज लॉस्ट, देखिए मसल मास जो होता है वो लॉस्ट होने लगता है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है क्या है, स्वेलिंग हो रही है बॉडी पे, इस वजह से आपको थोड़ा सा हेल्दी बच्चा दिख रहा है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे मसल्स का जो मास है क्या होता है, मेनली हम कह सकते हैं जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे रुक जाती है। किसकी वजह से, प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से। साथ ही में डायरिया, देखिए डायरिया जो होता है एक मैन फैक्टर होता है। मान लीजिए आपकी नॉर्मल हेल्थ है, आपको डायरिया हो जाए, हिंदी में हम कहते हैं दस्त। तो जितने आपको दस्त होंगे, डायरिया होगा, आपकी बॉडी का वेट कम होता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका डायरिया होता है पानी पानी से आता है, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट और साथ में न्यूट्रिशनल सब्सटेंस बॉडी से बाहर जाते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ये कंडीशन देखने को
मिलती है। साथ में ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप, जिस बच्चे को ये हो रहा है उसमें देखिए ग्रोथ, जब भाई प्रोटीन बॉडी में इनफ क्वांटिटी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, साथ में वेट गेन होना भी उसका बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्यून सिस्टम इज डैमेज। देखिए इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज करता है तो प्रोटीन वगैरह की बनी हुई होती है, तो इम्यून सिस्टम यहाँ पे डैमेज होने लगता है। साथ में यहाँ पे चेंज स्किन एंड हेयर कलर, जो एक तरह से स्किन और हेयर कलर है वो भी यहाँ पे चेंज होने लगता है। यहाँ पे क्या है ना, हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में, जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं प्रोटीन किस तरह से इफेक्टिव होता है उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए, तो सभी जगह पे इफेक्ट देखने को मिलता है। पेट क्या होता है, भी थकान होने लगती है। साथ में एंकल्स, एंकल्स हम कहते हैं टखने, फीट मीन्स पाँव जो हमारे होते हैं। साथ में बेली में होता है हमारा स्टमक, यहाँ पे हम कह सकते हैं पेट। ये क्या होता है, स्वेल मीन्स फूलने लगता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधा व्यू है किसका, क्वेश्चन का। तो आई थिंक इसके सिम्टम्स आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। अब देखिए डायग्नोसिस जो है डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर क्वेश्चन आर, जैसे ब्लड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, ब्लड लेवल ऑफ पोटाशियम, साथ में आर्टिलर ब्लड गैस, और साथ में यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको BUN के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप चाहें तो डायग्नोसिस लिख दें, आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जिसका मीन्स होता है यहाँ पे इलाज। अब किसी को हो रही है, देखिए मेनली यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रही है, ये बीमारी हो रही है। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ एक ही इलाज है जो एक तरह से न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मेन जो हमारी प्रोटीन है उसको डाइट में एक तरह से हम इंक्रीज करें, जिससे एक तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगी। जैसे वो साथ में जैसे बनानास वगैरह हो गए, राइस हो गए, इनको हम डाइट में ले, जिससे क्या हो जाएगा, कैलोरीज भी मिलेंगी और प्रोटीन भी मिलेगी। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी बॉडी में इंक्रीज होंगे, वो जो प्रोटीन की डिफिशियंसी वहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ये ट्रीट हो जाएगी। प्रोटीन की कमी है कैलोरीज की, वो तो प्रोटीन कैलोरीज हम बॉडी में इकट्ठा कर लें तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा लेवल, जिससे बीमारी सही हो जाएगी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट डिसीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरेस्मस। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे मेरेस्मस है इसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। अब इसको सूखा रोग हम क्यों कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए जो एक तरह से न्यू बॉर्न इन्फेक्ट, सीधा हम कह सकते हैं जो शिशु होते हैं, और साथ में जो वेरी यंग एज के बच्चे होते हैं, उनमें बीमारी मोस्टली देखने को मिलती है। तो सूखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे की कंडीशन आप देख सकते हैं इस तरह से क्या होती है, ये हो जाती है, इसलिए हम इसको सूखा रोग कहते हैं। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेरेस्मस इज ए डिसीज, ये क्या होती है, एक डिसीज जिसको हिंदी में कहते हैं बीमारी। तो मेरेस्मस क्या होती है, एक डिसीज, एक बीमारी होती है कोस्ड बाय ये सीवर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के हिसाब से ज़्यादा कमी हो जाने के कारण क्या होती है, बॉडी में होती है। एंड कैलोरीज, तो देखिए कैलोरीज और प्रोटीन उन दोनों की कमी से दैट अफेक्ट, जो एक तरह से अफेक्ट डालती है, मीन्स प्रभाव डालती है। इनफैक्ट जो एक तरह से क्या होते हैं, मतलब सीधा हम कह सकते हैं जो शिशु होते हैं, साथ में वेरी यंग चिल्ड्रंस, जो एक तरह से वेरी यंग चिल्ड्रंस होते हैं। तो क्या हो गया, एक तरह से हमारे यहाँ पे मेरेस्मस क्या होती है, एक बीमारी होती है जो प्रोटीन और कैलोरीज की वजह से होती है, जो एक तरह से यहाँ पे इन्फेंट्स जो शिशु होते हैं और साथ में यंग एज के बच्चे होते हैं उनमें ये होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स। तो देखिए क्या होता है, क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया का सीधा मतलब है, डायरिया हम कहते हैं दस्त, मतलब हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे डायरिया हो जाएगा, इतना कि एक तरह से बॉडी से पानी लगातार जाता रहेगा, मिनट में जा सकता है, वो थोड़ा टाइम बाद भी जा सकता है, पर क्रोनिक बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला। साथ में लॉस ऑफ वेट, जब डायरिया हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो लॉस ऑफ वेट तो होगा ही, क्योंकि बॉडी में ना कैलोरीज है, प्रोटीन, और बॉडी से वो होले होले क्या हो रहा है, डायरिया के थ्रू बॉडी से बाहर जा रही है जो बॉडी के अंदर है। साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में ड्राई स्किन, सूखा रोग हम इसको कहते हैं, तो ड्राई स्किन भी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए इस तरह की कंडीशन किसी डॉक्टर को दिखाई दे रही है तो भाई वो देख के समझ जाएगा। आप अब इसको पढ़ें, आपको पता है भाई मेरेस्मस क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, आप मेरेस्मस डिसीज के किसी बच्चे को देखेंगे, आप दूर से देख कर समझ जाएंगे कि इसको ये बीमारी है, क्योंकि आप इसको पढ़ें तो आपको पता है क्या ये बीमारी होती है। तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेता है उसकी, उस चीज़ से उसको पता चल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। तो वही वाला इलाज अभी सेम रहेगा, जैसे इंक्रीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। जो हमारी डाइट है उसमें भी प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम इकट्ठे कर लें एक तरह से, मतलब ज़्यादा ले बॉडी में, जिससे ये हो सकता है। अब यहाँ पर हम कह तो रहे हैं कि ये चीज़ खिलाएं एकदम हो जाएगा, लेकिन इतना सिंपल भी इलाज नहीं होता है। अब देखिए ये तो हमने देखा प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियाँ। नेक्स्ट वैसे आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, लेकिन आप इनको लिख लें, जैसे कि यहाँ पे डिसीज कोस्ड बाय एबनॉर्मल प्रोटीन। कुछ हमारी बीमारियाँ जो प्रोटीन बॉडी में हिसाब से ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में ये बीमारियाँ हो सकती हैं। ये हमने फार्माकोथेराप्यूटिक डिफार्म सेकेंडरी में आपका सब्जेक्ट है, आई थिंक आपने पढ़ भी ली होंगी। तो ये सारी बीमारियाँ आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं।
जैसे अल्जाइमर्स डिसीज़ हो गई, पार्किंसन डिसीज़ हो गई, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। इनकी कमी की वजह से बीमारी हो रही तो हमारी क्वेशरकोर और मेलिस्मस थी। साथ ही में जो एबनॉर्मल प्रोटीन हिसाब से ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, मतलब तो उस कंडीशन में बीमारियाँ हो जाती हैं। और इसी के साथ में आपके जो यहाँ पे यूनिट 3 है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आई होंगी जो इसकी बीमारियाँ थी हमारी प्रोटीन से रिलेटेड डिसीज़। अब देखिए, आप अगर इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो देखिए क्या होता है, 599 का आपका सब्सक्रिप्शन है वेबसाइट पे ज्वाइन होने का, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ में आप मिक्स में ले सकते हैं और चाहें आप इंग्लिश में ले सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, साथ में मॉडल पेपर मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, साथ में एग्जिट एग्जाम जब आपका आएगा तो उसकी भी हम उससे प्रिपरेशन कराएंगे। तो ऑलमोस्ट सब आपको 599 में मिला है, जो कि आपके फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो आप सीधा उस पर ज्वाइन हो जाएं और सीधा वहाँ पे नोट्स ले लें। हम मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।